दोस्तों नमस्कार, स्वागत है चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बुलेट सीरीज के तीसरे पार्ट की। यह दोस्तों एमपी बुलेट सीरीज के 2 वीडियो अभी तक आ चुके हैं, जिसमें हमने एमपी बुलेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है और वॉलेट रिचार्ज कैसे करना है वगैरह वगैरह सीख लिया है। अब जो ये तीसरा वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि हमें एमपी बुलेट की सर्विस का उपयोग करके किस प्रकार से अपना कमाई का काम करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर mpbulek.gov.in जो कि मध्य प्रदेश के भू अभिलेख विभाग का आधिकारिक पोर्टल है, यह आप देख रहे हैं। इसमें हम अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। होने पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आज हम बात करेंगे एमपी भू अभिलेख प्रतिलिपि की, और जब इसको हम भुगतान कर देंगे तो इसको हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए हम इस पॉइंट को भी देखने वाले हैं। तो आज हम इन 2 टैब के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले भू अभिलेख प्रतिलिपि पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फील्ड्स भरने के लिए मिल जाएंगी। ऊपर की जो ये फील्ड हैं इन्हें आप एज इट इज़ छोड़ दें, ये आपके फ़िलहाल काम की नहीं है। जो ये ज़िला है उसको हमें चयनित कर लेना है कि हमारी ज़मीन जिस ज़िले के अंतर्गत आती है, जिस तहसील के अंतर्गत आती है और जिस गांव के अंतर्गत आती है, उसको हम चयनित करेंगे। चयनित करने के बाद हम अपना, यदि आपको खसरा नंबर पता है तो खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आपको खसरा नंबर नहीं पता है तो आप भूमि स्वामी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जल्दी से प्रोसेस कर लेते हैं। हमने यहाँ खसरा नंबर सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने पर यहाँ पर एक नई लिस्ट खुल गई है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो उस गांव के जितने भी खसरा नंबर हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम रैंडमली कोई भी खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद हमें विवरण देखने पर क्लिक कर देना है। थोड़ा देर रुकेंगे और नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक रो दिख रही होगी, जिसमें आपको जो आपने खसरा नंबर चुना है वह दिखेगा, उसका जो रकबा है वह दिखेगा। इसका प्रकार क्या है, तो ये शासकीय है, और इसमें भूमि स्वामी आपको पता है दोस्तों, चूँकि ये शासकीय तो मध्य प्रदेश शासन है। यदि आप इस खसरे की प्रतिलिपि निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चयन करें कि नीचे जो ये बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद ही हम चयन करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे और ऑप्शन खुल जाएंगे। अब इसमें यहाँ अभिलेख के प्रकार में आवेदन चयन करें, मतलब आपको किस प्रकार का अभिलेख चाहिए है वो ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक के आपको अभिलेख चाहिए हैं वह भी ऑप्शन यहाँ पे आपको रहेंगे। जैसे हम यहाँ दिखा देते हैं कि यहाँ 4 ऑप्शन है: खतौनी की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि, खातावार खसरा की प्रतिलिपि और नक्शा की प्रतिलिपि। ये सब क्या हैं ये हम डाउनलोड भी करेंगे, साथ में आपको इनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन भी बता देंगे। अब ये वर्ष से मतलब किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक के लिए, तो यहाँ 2002 से लेकर मैक्सिमम जो वर्तमान वर्ष 2025 वहाँ तक का आप भू अभिलेख का डाटा देख सकते हो। यदि आप चाहें तो बीच के वर्षों को भी सिलेक्ट करके डाटा ले सकते हैं। अभिलेख का प्रकार चयन करने के बाद और किस वर्ष से किस वर्ष तक का डाटा हमें देखना है, यह चयन करने के बाद हमें प्रतिलिपि शुल्क पर क्लिक कर देना है। दोस्तों प्रतिलिपि शुल्क पर क्लिक करते ही नीचे और ऑप्शन हमारे खुल गए हैं। इसमें जो हमारा आवेदन नंबर है वह दिखाई दे रहा है, और ये सारे CLR नंबर हैं जो कि अपने काम के नहीं हैं। यदि भूमि सरकारी ना होती तो यहाँ भूमि स्वामी का नाम आ रहा होता। और अब जो हमने 2008 वर्ष सेलेक्ट किया था तो और 2014 वर्ष भी सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे 2008 से लेकर 2014 तक के सारे डाटा यहाँ पे शो हो रहे हैं। और 2008 में मतलब कि जो आपका प्रथम वर्ष है, यदि आप केवल उसकी खतौनी चाहते हैं तो आपको 30 रुपये लगेंगे, और उसके बाद आप जितने भी आगे के वर्ष सेलेक्ट करते जाएंगे तो जो प्रथम वर्ष का रुपया है उसका आधा प्रत्येक वर्ष के लिए यहाँ पे लगता है। तो यदि आप कंफर्म है कि आपने सही खसरा नंबर सेलेक्ट किया है तो आप भुगतान के ऑप्शन पर जाकर भुगतान कर सकते हैं। और यदि आप भुगतान करने के पहले जो भी खसरा आपने चयन किया है उसके अभिलेख के प्रकार की जो भी प्रतिलिपि है, अनसर्टिफाइड कॉपी है, उसको आप देखना चाहते हैं तो आपको सिंपल जो ये प्रतिलिपि देखे हैं इस आई बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर सीधा जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद आप अपने ब्राउज़र के डाउनलोड ऑप्शन पर जा कर के
उसको डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। तो ये प्रतिलिपि कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी आपने पूरी प्रोसेस देख ली है। हम आपको भुगतान की विंडो और दिखा देते हैं। तो मान लीजिए आपने देख लिया, तो जो आप डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड प्राप्त करना चाहते हो वो यही है, ठीक है। तो आप सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद आपको भुगतान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप भुगतान पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी और उसमें आपसे जो भी शुल्क है वो भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके वॉलेट में पैसे हैं तो यहाँ पे आप टर्म और कंडीशन को चेक कर दीजिए और जमा करने पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो भी भुगतान है वह हो जाएगा। आपको केवल इतना ही करने की ज़रूरत है। और यदि आपका वॉलेट में पैसा नहीं है तो आप जैसे ही जमा करें पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा और इसमें सारे ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट ये सब रहेंगे, जो कि हमने वॉलेट रिचार्ज करते समय देखे थे, वही पूरे आ जाएंगे। तो आप वहां से भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा भुगतान हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपने कोई गलत खसरा नंबर चुन लिया है और आप आवेदन निरस्त करना चाहते हैं तो आप ये आवेदन निरस्त के ऑप्शन पर जा कर के आवेदन को निरस्त कर देंगे, यहाँ ओके कर देंगे। इस प्रकार से जो आपका आवेदन है वह निरस्त हो जाएगा। तो अभी हमने जो खसरा चुना था वह एक्चुअली में रैंडमली चुना था और वो सरकारी था, इसलिए अब उसी गांव के किसी और खसरा को चुनते हैं जो कि निजी हो। तो हमने यहाँ पे रैंडमली 240/1 चुन लिया है। मान लीजिए हमें 240/1 के अभिलेख को देखना है, तो हमने इसको चुना, विवरण देखे पर क्लिक किया और थोड़ा नीचे आए तो ये हमारे पास डिटेल आ गई है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमने खसरा चुना है 240/1, उस किसान का पूरा जानकारी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें 4 खातेदार दिए गए हैं और यहाँ हिस्सा भी दिया गया है, मतलब ये परिमार्जन इसमें हो चुका है। सबका 1/4 इसमें हिस्सा दिया गया है। इनके पिताजी का, पति का वगैरह का नाम दिया गया है और साथ ही स्वामित्व का प्रकार भी दिया गया है। वहीं बात करें हम इन खसरा नंबरों की, तो जो ये भूमि स्वामी है, इसका इस गांव में जितना भी खसरा है वो सारे खसरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उनके यहाँ पे क्षेत्रफल दिखाई दे रहे हैं। भूमि का प्रकार यहाँ निजी दे दिया है, वहाँ पे शासकीय था। तो अब हम यहाँ पे चयन करने पर क्लिक करेंगे और अब यदि आपने यहाँ कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, कोई भी एक नंबर, तो ऐसा मैसेज आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक कर देने के बाद हम यहाँ कोई भी एक खसरा नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर चयन करने पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप चयन करने पर क्लिक करेंगे तो हमने ऊपर जितने भी खसरा नंबर हैं उनमें से जिन जिन को सिलेक्ट करके यहाँ चयन करने पर क्लिक किया होगा वो सारे हमारे सूची में आ गए हैं। जैसे हमने 34/2 को एक बार सिलेक्ट किया और चयन करने पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा इस लिस्ट में आ गया। फिर हमने 240/1 को किया सिलेक्ट और चयन करने पर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे फिर से आ गया। फिर 244 को सिलेक्ट करके चयन करने पर किया तो फिर से ये आ गया यहाँ 244। ऐसे ही 276 को किया था तो ये भी आ गया। तो कहने का मतलब है कि जिन जिन खसरों की सर्टिफाइड कॉपी चाहते हैं, पूरे की ना चाहकर किसी 2 या 3 खसरों की सर्टिफाइड कॉपी चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उन खसरा नंबरों को सिलेक्ट करके चयन करने पर एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको खसरा नंबर दिखने लगेंगे। अब यहाँ देखिए, हमने जो पहले सिलेक्ट किया था 154 खसरा नंबर वो भी आ रहा है। हम इस खसरा नंबर की सर्टिफाइड कॉपी नहीं चाहते हैं तो हम सिंपल हटाएं पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ऐसे ही इन 4 में से मान लीजिए हमें 276/1 की नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे हटाएं पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से जिन जिन खसरा नंबरों की आपको कॉपी चाहिए है उनको आप ऊपर दिए गए समस्त खसरा नंबरों से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई गलत आपका खसरा नंबर चयनित हो गया है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो आप किसी एक खसरा नंबर को भी चुन सकते हैं और एक से अधिक खसरा नंबरों को भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाकी के 2 हटाए दे रहे हैं और किसी एक के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें खतौनी की प्रतिलिपि चाहिए तो यहाँ खतौनी की प्रतिलिपि सेलेक्ट कर देंगे और जो वर्तमान वर्ष है केवल उसी की चाहिए थी तो वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 24/25। ठीक, और प्रतिलिपि स्वरूप पर क्लिक कर देंगे और भुगतान करने के पहले प्रतिलिपि देखने पर जरूर क्लिक करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये खतौनी हमारी यहाँ पर आ गई है। तो ग्राम बेहटा में जो सजई पटवारी हल्का के अंतर्गत गांव है वो तहसील है इसकी लवकुश नगर, जिला छतरपुर है और हम जो डाटा देख रहे हैं वो 2024-25 का देख रहे हैं। उसमें जो खाता नंबर
खाता नंबर मतलब खतौनी का जो खाता नंबर है वो 132 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो खतौनी होती है वो किसान के ज़मीन के खाता उसमें रहते हैं, इसलिए उसको खतौनी बोला जाता है। ठीक है, उसमें डिटेल भी दी रहती है कि किसी गांव में फलाने किसान के पास कितने ज़मीन है, उसकी पूरी डिटेलिंग रहेगी। जो खेत उसके पास होंगे उनका खसरा नंबर और उनका रकबा यहाँ पे दिया रहेगा, और उस खेत में किस प्रकार का काम होता है, मतलब कृषि हो रही है तो कृषि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस खेत की जो है वो यहाँ दी रहेगी। और फिर उसके बाद इस लगान के हिसाब से उसको एक वर्ष में कितनी लगान टोटल लगने वाली है वो यहाँ पूरा विवरण रहेगा। उसने यदि दी होगी तो वो भी दी रहेगी, और यदि भुगतान नहीं किया है या शेष जो भी दे है तो वो यहाँ पे दी हुई होती है। तो अब हमने प्रतिलिपि देखे पर जाकर जो भी डाटा डाउनलोड हुआ है उसको चेक कर लिया और देख लिया कि हाँ ये सही चीज़ है, हमें इसी की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो कॉपी रहती है ये स्पेसिमेन कॉपी रहती है, मतलब अनसर्टिफाइड कॉपी रहती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन यहाँ पे हमें शो नहीं होता है। अब हमें जो अनसर्टिफाइड कॉपी हमने चेक कर ली और उसी की यदि हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए है तभी हमें भुगतान करें पर क्लिक करना है, और उसका भुगतान किस प्रकार से होना है ये हमने आपको बता दिया है। तो भुगतान करने के बाद हमारी ये जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। फिर जो फाइल डाउनलोड होगी वो कहाँ से मिलेगी ये हम आपको आगे बताएंगे, और उसके पहले बाकी के जो 2-3 ऑप्शन हैं वो हम आपसे बता दें। अब जैसे मान लीजिए आप खसरा की प्रतिलिपि पर क्लिक करेंगे, 34/2 जो ये खसरा है डाउनलोड आपके कंप्यूटर में हो जाएगा, और जो उसका डाटा रहेगा 2024 से 2025 तक का। तो ये करने के बाद आप प्रतिलिपि शुल्क पर क्लिक कर दें और फिर प्रतिलिपि देखें पर क्लिक करें। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि कुछ इस तरीके से खसरा की जो अनसर्टिफाइड कॉपी है वो जो है यहाँ डाउनलोड हो गई है, और इसमें ग्राम दिया गया है, पटवारी हल्का दिया है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, किस वर्ष का डाटा आप देख रहे हैं ये दिया रहेगा। इसमें जो खसरा नंबर है वो यहाँ पे दिया है, जो कि दूसरे कॉलम में अब आने लगा है, पहले ये पहले नंबर पर था। यदि आपको पुराना खसरा पढ़ना सीखना है तो इसका आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो खसरा का जो रकबा है वो यहाँ दिया है, इसका जो प्रयोजन है मतलब कि ये जो खेत है या ज़मीन है वो उसमें किस प्रकार का काम होता है, कृषि होती है या फिर आवासीय तौर पर यूज़ होता है तो वो दिया है। साथ ही जो लगान है वो यहाँ दी गई है। यहाँ पे भूमि स्वामियों के नाम दिए रहते हैं। भूमि स्वामियों में जो भी संशोधन होते हैं उनके जो भी आदेश होते हैं वो कॉलम नंबर 12 में यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। कॉलम नंबर 12 की चीज़ हमेशा के लिए हो जाती है। यहाँ पे जो भी एंट्री होती है वो कभी भी रिमूव नहीं होती है। यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर खसरा या फिर चयनित खसरों की ही कॉपी चाहिए है तो आपको खसरा की प्रतिलिपि पर जाना है, और जिन जिन खसरा नंबरों को आपने चुना होगा उन खसरा नंबरों की सर्टिफाइड कॉपी आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, अभिलेख के प्रकार का जो तीसरा ऑप्शन है खातावार खसरा की प्रतिलिपि, तो इसमें क्या होगा, आपने जो भी खाता चुना है या जो भी खसरा नंबर चुना है उससे संबंधित जितने भी खसरे नंबर, जैसे हमने यहाँ 240/1 चुना था, अब इस 240/1 से संबंधित जितने भी खसरा नंबर उस भूमि स्वामी के हैं वो सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आप इन सभी खसरा नंबरों को डाउनलोड करना चाहते हैं, इन सभी की सर्टिफाइड कॉपी चाहते हैं, तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। या तो आप सबको एक बार क्लिक करके और चयन करें पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो है रो आपकी बढ़ती जाएगी, या फिर आप क्या करें सीधा अभिलेख के प्रकार में जाएं और खातावार खसरा की प्रतिलिपि पर क्लिक कर दें। जिस वर्ष से जिस वर्ष का देखना चाहते हैं वो चुन लें और प्रतिलिपि शुल्क पर क्लिक कर दें। तो आपको जो भुगतान करना है वो यहाँ दिख रहा है, और यहाँ भुगतान पर जाकर आप क्लिक कर दें। ठीक है, थोड़ी देर में जो सर्टिफाइड कॉपी है वो आपके MP भूलेख के पोर्टल पर ही डाउनलोड हो जाएगी। वो कैसे देखना है आगे हम बताएंगे। तो देखो, जो अनसर्टिफाइड कॉपी है वो पहले देख लेते हैं। तो प्रतिलिपि देखे पर क्लिक किया तो जो ये खातावार खसरा की प्रतिलिपि है वो देखिए दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। अब पिछली बार था केवल खसरा की प्रतिलिपि, तो केवल एक ही खसरा की प्रतिलिपि आ रही थी। हमने यहाँ पे खाते के समस्त खसरों की प्रतिलिपि डाउनलोड कर ली है। तो देखिए यहाँ पे सभी खसरा नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी इसके खसरा नंबर हैं उन सभी के खसरा जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं। ठीक है, तो यदि आपको खाते में जितने खसरा नंबर हैं उन सभी को आपको डाउनलोड करना है, सभी की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए है, तो आप कुछ इस तरीके से तीसरे ऑप्शन को चुन सकते हैं। अब आप किसी ज़मीन का नक्शा चाहते हैं तो आप नक्शा की प्रतिलिपि चुन लें, और
वहाँ पे प्रतिलिपि स्रोत पर जाकर क्लिक कर दें और प्रतिलिपि देखे पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा नक्शा आपको चाहिए। अब नक्शा की प्रतिलिपि में दोस्तों आप एक से अधिक खसरा नंबरों को नहीं चुन सकते हैं, ना ही समस्त खसरा नंबरों को चुन सकते हैं। खाते में जितने भी खसरा नंबर हैं उनमें से आप किसी एक खसरा नंबर को ही चुन सकते हैं। तो जो खसरा नंबर आपने यहाँ पे चुन लिया है उसी खसरे नंबर की आप वर्तमान वर्ष की नक्शा की प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 2024-25 दिया है, मतलब वर्ष से वर्ष तक, ये भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी नहीं खुलेगी, ये यहाँ पे उन्होंने बंद करके रखी हुई है। इसका मतलब है कि केवल आप वर्तमान वर्ष का नक्शा ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको पिछले वर्ष के नक्शा चाहिए तो आपको संबंधित पटवारी से ही संपर्क करना पड़ेगा। अब आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी कहाँ मिलेगी ये हम देख लेते हैं। हम यहाँ नियंत्रण पटल पर क्लिक करेंगे। नियंत्रण पटल पर क्लिक करने पर हम अपने डैशबोर्ड मतलब कि अपने होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड, मतलब आपने इस भू अभिलेख प्रतिलिपि में जो भी ऑप्शन है तो उन ऑप्शन में आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट के लिए भुगतान किया होगा, भुगतान होने के बाद थोड़ी देर आपको आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना होगा और उसके बाद ही आपको सर्टिफाइड कॉपी भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड ऑप्शन में मिल जाएगी। तो इस टैब पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए ये जल्दी से देख लेते हैं। जैसे आपने कहा कि हमने खसरा की प्रतिलिपि के लिए भुगतान किया है तो वो जो सर्टिफाइड प्रतिलिपि है वो यहाँ पे शो होगी। ऐसे यदि आपने B1 के लिए भुगतान किया होगा, B1 की प्रतिलिपि में देखेंगे, और आपने खातावार खसरा की प्रतिलिपि के लिए भुगतान किया है तो यहाँ देखेंगे, और नक्शा की प्रतिलिपि के लिए किया है तो यहाँ पर देखेंगे। मतलब जिस प्रकार के आपने अभिलेख के लिए भुगतान किया है उसी प्रकार के अभिलेख में आपको जाकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी यहाँ पर मिल जाएगी। और ये कॉपी आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके प्रिंट करके किसान को भी दे सकते हैं। यदि आप अपने लिए ही डाउनलोड कर रहे हैं तो आप उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको कुछ भी लर्निंग मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट अवश्य करें ताकि इस सीरीज में हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।